हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम दो सवाल पढ़ेंगे। वो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था पोलिनोमियल। चैप्टर का नाम था थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जिसमें हमने पढ़ा था पोलिनोमियल की डेफिनेशन, इक्वेशन की डेफिनेशन एंड रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एन इक्वेशन। एक समीकरण के मूल तथा उसके गुणांकों के बीच में क्या संबंध है, उनके बारे में हमने पढ़ लिया। जो n घात का हो, यह भी पढ़ा हमने कि कोई इक्वेशन अगर n घात का हो तो उसके मूल कितने होंगे, n ही उसके रूट होंगे। तो उनके आधार पर ये सवाल दो है। वो पहला सवाल ये है, सोल्व द इक्वेशन x2 - 3x² - 16x + 48 = 0। तो ये कितने घात का समीकरण है? 3 घात का। समीकरण कैसे हुआ? क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह है और चर और अचरों का संयोजन है, तो ये समीकरण हो गया। The sum of √2 of its roots, इस समीकरण के दो मूलों का योग being equal to 0, कि उनके इस समीकरण के 3 मूल हैं, उनमें से 2 मूल ऐसे हैं जिनका योग क्या है, 0 है। तो पहले हम जानते हैं कि जितने घात का समीकरण होगा उसके मूल इतने ही होंगे। जो रियल भी हो सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, या फिर वो दोनों मिक्स में हो सकते हैं, जैसे कुछ रियल और कुछ कॉम्प्लेक्स हो। और हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स हमेशा रूट जो है वो किस रूप में विद्यमान हो, कॉन्जुगेट के रूप में विद्यमान होता है। तो मान लेते हैं इसके मूल है लेट, अल्फा, बीटा और गामा। ये इसके 3 मूल हैं। 3 मूल है, इसका मतलब मूलों का योगफल हम जानते हैं। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा, -3/1 बराबर 3, क्योंकि -b/a होता है, तो -b की जगह हो गया -3/a की जगह 1, तो ये आ गया 3। तो मूलों का योगफल आ गया 3, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। फिर हमने माना दो मूलों के गुणनफल का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, c/a। c का मान क्या है, -16/a का मान 1 बराबर आ जाएगा -16। ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से तीसरा है, पहले एक का योगफल आ गया, फिर दो के गुणा का योगफल आ गया। अब तीनों के गुणनफल का मान क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू हो जाएगा -d/a। तो d की जगह है 48, तो 48/1 इक्वल टू आ जाएगा -48। ये आ जाएगा समीकरण नंबर 3। ये तो हम जानते हैं, अगर 3 घात का कोई समीकरण हो तो मूलों का योगफल होता है -b/a। मूलों के दो मूलों के गुणनफल का योग होता है c/a। तीनों मूलों का गुणनफल का मान होता है -d/a। उससे आ गया। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस समीकरण के कोई भी 2 मूल मान लेते हैं अल्फा और बीटा, इनका योगफल क्या है, 0। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा 0। ये समीकरण में हमें दिया हुआ है। तो यहां से बीटा बराबर क्या आ जाएगा, -अल्फा। ये आ जाएगा समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 का उपयोग समीकरण नंबर 1 में करने पर, 1 में करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो यहां पर 0 रखते हैं। गामा का मान क्या आ जाएगा, गामा बराबर आ जाएगा 3। ये गामा का मान आ गया समीकरण नंबर 5। गामा का मान समीकरण नंबर 2 और 3 में रखने पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसके अंदर रखेंगे तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस, या दोनों में गामा कॉमन ले लेंगे और अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख देंगे, 0। तो ये क्या आ जाएगा, ओनली गामा बीटा इक्वल टू -16। या इसमें भी रखेंगे, गामा की जगह 3 रखेंगे, 3 का इधर भाग लगाएंगे तो -16 ही आएगा। तो हमारे पास
इंटू बीटा बराबर -16 आ गया। गामा का मान आ गया। अब हमें किसका मान चाहिए? अल्फा और बीटा का मान चाहिए। तो ये क्या किससे ज्ञात करेंगे? तो ये देखो, समीकरण 4 का उपयोग इसमें करेंगे। समीकरण 4 का उपयोग इसमें करेंगे, बीटा की जगह माइनस अल्फा रख देंगे तो क्या आएगा? माइनस अल्फा, तो यह आ जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर बराबर -16। माइनस से माइनस कट गया तो अल्फा बराबर आ जाएगा +-4। ठीक है। अब क्योंकि इस अल्फा का मान प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे ये डिपेंड करेगा इस पर। अब ये अल्फा का मान किस में रख देंगे? इसमें रख देंगे। तो बीटा का मान क्या आ जाएगा? बीटा बना गया -+4। तो अब देखो, अगर प्लस लेंगे अल्फा का मान और बीटा का मान माइनस लेंगे, ये इसको संतुष्ट कर रहा है। और माइनस, अगर ये इसको संतुष्ट कर रहे हैं साथ में इसको भी संतुष्ट कर रहे हैं, इसका मतलब या तो अल्फा का मान प्लस ले लो या बीटा का मान माइनस ले लो। तो इस प्रकार से इसके 3 मूल आ जाएंगे। अल्फा का मान आ जाएगा 4, बीटा का मान -4 और गामा का मान 3। या फिर ऐसा भी हो सकता है -4 + 4 और 3। ये 3 इसके मूल होंगे। ये तीनों मूल हमें इसके ज्ञात करने थे। इसी आधार पर अब दूसरा सवाल है, the sum of two roots of the equation x की घात 4 + 2x³ -4x² -4x + 4 = 0 तो इसमें क्या दे रखा है? एक 4 घात का इक्वेशन दे रखा है। और हम जानते हैं जितने घात का इक्वेशन होता है उसके मूल कितने होते हैं? उतने होते हैं। इसका मतलब इसके मूल कितने होंगे? 4 होंगे। और वो हमें क्या ज्ञात करने हैं? फाइंड इट्स रूट्स। इसके चारों मूल हमें ज्ञात करने हैं। और इसमें कंडीशन ये दे रखी है कि इसके किन्हीं भी 2 मूलों का योग क्या है? 0। मान लेते हैं एक मूल अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा और चौथा डेल्टा। क्योंकि 4 घात का है तो 4 मूल हो गए। और स्वाद में दे रखा है इसके 2 मूलों का योगफल 0 है। तो मान लेते हैं अल्फा + बीटा = 0। तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा? -अल्फा। तो बीटा की जगह -अल्फा रखेंगे तो इसके मूल क्या हो जाएंगे? अल्फा -अल्फा, गामा और डेल्टा। ये 4 मूल हैं। अब हम जानते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एन इक्वेशन। एक समीकरण के गुणांक और उसके मूलों के बीच में संबंध, वो हम जानते हैं कि मूलों का योगफल, पहला है मूलों का योगफल। तो इनका योगफल करेंगे तो अल्फा -अल्फा गामा + डेल्टा = मूलों का योगफल बराबर होता है -b/a। b की जगह क्या है? 2, a की जगह क्या है? 1। तो यह आ जाएगा -2/1 = -2। तो ये अल्फा से -अल्फा कट गया तो हमारे पास क्या आ गया? गामा + डेल्टा बराबर आ गया -2। यह आ जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 1। दूसरा है दो मूलों का गुणनफल का योगफल। तो यह आ जाएगा, इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा? -अल्फा², इन दोनों का -अल्फा गामा, इन दोनों का +गामा डेल्टा और इन दोनों का। तो ये क्या आ जाएगा? डेल्टा अल्फा = ये आ जाएगा बराबर C/A। C की जगह -4, a की जगह 1, तो -4/1 बराबर -4। तो हमारे पास ये आ गया। अब देखो तीसरी कंडीशन क्या है? 3 मूलों के गुणनफल के योग के बराबर। वो क्या आएगा? पहले इन तीनों को गुणा करेंगे, इसको तो ये आएगा -अल्फा² गामा प्लस, फिर इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा? -अल्फा गामा डेल्टा, फिर इसको गुणा करेंगे तो प्लस गामा डेल्टा अल्फा, फिर इसको और इसको, तो यह आ जाएगा -अल्फा² डेल्टा = क्या आएगा? पहला आ गया -b/a, दूसरा आ गया c/a, तो तीसरा आएगा -d/a। तो a b c d का मान -4, तो -d/a बराबर आएगा 4। अब देखो कटने वाली चीज है क्या भाई?
गामा डेल्टा अल्फा, गामा डेल्टा अल्फा प्लस और माइनस कैंसिल, इन दोनों में कॉमन आ गया माइनस अल्फा स्क्वायर कॉमन आ गया, तो बच गया क्या, गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 4। अब देखो समीकरण नंबर 2 से गामा प्लस डेल्टा का मान क्या है, -2, ये इसमें रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 4, माइनस तो माइनस प्लस, तो ये क्या आ गया हमारे पास, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 का मान कितना 2 आ गया, तो अल्फा बराबर आ गया प्लस माइनस वर्गमूल 2, तो अल्फा का मान हमारे पास प्लस माइनस वर्गमूल 2 आ गया। चौथी कंडीशन क्या है, चारों मूलों का गुणनफल वो क्या होगा, इन चारों का गुणा करेंगे तो माइनस अल्फा स्क्वायर गामा डेल्टा इज इक्वल टू वो क्या आएगा, ई अपॉन ए, ई का मान 4, ए का मान 1, तो ये आ जाएगा 4/1, तो ये आएगा माइनस अल्फा स्क्वायर अल्फा डेल्टा इज इक्वल टू 4। अल्फा का मान या अल्फा स्क्वायर का मान रख देंगे 2, तो ये आ जाएगा गामा डेल्टा इज इक्वल टू माइनस का 2, क्योंकि 2 रखेंगे और माइनस 2 का इधर मार देंगे तो ये आ जाएगा गामा प्लस डेल्टा बराबर -2, गामा इंटू डेल्टा बराबर -2, क्योंकि अल्फा का मान आ गया, बीटा का मान आ गया। अब हमें किसका चाहिए, गामा और डेल्टा का। हमें इसमें 2 शर्त दे रखी है, गामा प्लस डेल्टा, गामा इंटू डेल्टा। तो हम जानते हैं एक सर्वसमीका होती है, वो ये होती है गामा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू होता है वर्गमूल गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस 4 गामा डेल्टा, क्योंकि इसको जब सोल्व करेंगे तो आएगा गामा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर, वो होल स्क्वायर से ये कट जाएगा तो गामा माइनस डेल्टा आ जाएगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो यही आएगा वर्गमूल गामा प्लस डेल्टा -2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 -4 इंटू गामा डेल्टा -2, इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4 + 8 बराबर 12 का वर्गमूल, और 12 का वर्गमूल होता है 2 वर्गमूल 3, प्लस माइनस आ जाएगा ये प्लस माइनस। तो देखो गामा प्लस डेल्टा बराबर -2 और गामा माइनस डेल्टा बराबर प्लस माइनस 2 वर्गमूल 3, तो इन दोनों समीकरण नंबर इसको दे देते हैं हमने 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 गामा बराबर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो 2 गामा बराबर क्या आएगा, -2 प्लस माइनस 2 वर्गमूल 3, 2 का भाग देंगे तो गामा बराबर आ जाएगा -1 प्लस माइनस वर्गमूल 3, ये गामा का मान आ गया। फिर इसके अंदर से समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास 2 डेल्टा इक्वल टू -2 माइनस प्लस 2 वर्गमूल 3, तो डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा, 2 का भाग लगा देंगे -1 माइनस प्लस वर्गमूल 3, तो हमारे पास अल्फा का मान आ गया, अल्फा बराबर आ गया प्लस माइनस 2 वर्गमूल 2, बीटा बराबर आ गया माइनस प्लस वर्गमूल 2, डेल्टा का गामा का मान आ गया -1 प्लस माइनस वर्गमूल 3, और डेल्टा का मान आ गया -1 प्लस माइनस प्लस वर्गमूल 3। इस प्रकार से हमें अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा के मान आएंगे। अब हमें चिन्ह कौन से लेने हैं वो डिपेंड करेगा समीकरण 1 और इनके आधार पर। इस समीकरण में जो संतुष्ट करेगा वो आ जाएंगे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा का मान।